जा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है देश के वीर सपूत हनुमंतप्पा के अंतिम संस्कार की, जो उनके गृह जिले हुबली में किया जा रहा है। शहीद लांस नायक हनुमंतप्पा जो सियाचिन में उन 10 जवानों में से एक थे जो एवलांच के दौरान बर्फ के नीचे दब गए थे। हालांकि हनुमंतप्पा को जीवित निकाल लिया गया था। उसके बाद देश में दुआओं का दौर शुरू हुआ। ये उम्मीद की जा रही थी कि हनुमंतप्पा बच जाएंगे और हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर और गांव में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं का दौर चल पड़ा था। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ज़िले के जो उनका गृह नगर है वहाँ पर लोग कितने उत्साहित भी हैं ये इस अंतिम संस्कार में शामिल होने को लेकर, और गर्व से उनका सीना चौड़ा भी है। आंखें नम हुई, परिवार की भी आंखें नम हुई। इसके बावजूद लोगों में एक गर्व की अनुभूति भी रही कि ये उनके शहर का, उनके गृह नगर का एक वीर जवान था। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय लगातार आपको इस मसले पर जानकारी देते रहे हैं। प्रणय हनुमंतप्पा के इस आखिरी सलाम पर आपको जानकारी देंगे। प्रणय, हम इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों का ज़बरदस्त हुजूम है और बेशक ये दुख का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद एक गौरव की अनुभूति भी इन लोगों में। स्वाभाविक तौर पर प्रवीण, ये एक शहीद की घर वापसी है, लेकिन एक ऐसे शहीद की जो कि पूरे देश में पिछले कुछ दिनों के दौरान एक सैनिक की जिजीविषा, जीवट और जज्बे का प्रतीक बन के उभरा था। हालांकि हम वो 6 दिनों तक बर्फ के नीचे जीवित रख पाया, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए क्योंकि हालात बहुत खराब हो चुके थे। मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था उन्हें और डॉक्टरों के सारे प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन ये बात जरूर है कि बेटादूर में जहां उनका घर है, सबसे पहले बॉडी को दिल्ली से कल जब सभी ने यहाँ पर उन्हें सैनिक सम्मान के साथ विदाई दी और खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर वहां पहुंचे थे, सेनाध्यक्ष भी वहां पहुंचे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अस्पताल में जाके, पहले जब वो आए थे तब भी, और जब उनकी वो नहीं रहे उस समय भी वो जाके उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सैनिक का जो जज्बा था, उसकी जो जीवट थी, वो उससे पूरे देश की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, वो जुड़ी हुई थी कि किस तरीके से सरहद पर हमारे जवान मुश्किल से मुश्किल हालात में लोहा लेते हैं, अपने मोर्चों पर डटे रहते हैं। जी हाँ प्रणय, इस वक्त हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। लोगों में इस बात का एहसास भी होता है कि ये वीर जवान कितनी परेशानियों, कितनी दिक्कतों, कितनी चुनौतियों के बाद सरहद पर और ऐसी कठिन हालात, सियाचिन जैसे कठिन हालात में रहते हुए हमारे देश की, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हम ये तो जानते हैं प्रणय कि हनुमंतप्पा किस तरीके से उन 10 जवानों में शामिल थे जो इस एवलांच के दौरान बर्फ के नीचे दब गए थे, लेकिन क्या हनुमंतप्पा के बारे में कुछ और जानकारियां आप दे पाएंगे? दरअसल हनुमंतप्पा के बारे में अब जो भी जानकारियां हैं, ये पोस्टिंग उन्होंने जानबूझ के ली थी, मांग के ली थी। आमतौर पर माना जाता है कि सियाचिन सबसे मुश्किल पोस्टिंग है। इनफैक्ट मैं कहूं प्रवीण कि दुनिया में भारतीय सेना ही एकमात्र ऐसी फौज है जो इस ऊंचाई पे और उस आल्टीट्यूड के ऊपर किसी मोर्चे पर डटी रहती है। हनुमंतप्पा ने अपनी इच्छा से ली थी, सेना में भी वो अपनी इच्छा से भर्ती हुए थे और योग शिक्षक के तौर पे वो जो है अपनी तैनाती के साथ साथ योग शिक्षक भी थे यूनिट के लिए। वो योग भी सिखाया करते थे दूसरे जवानों को, साथियों को। शायद वो योग का ही जज्बा होगा कि वो अपने आप को इतने समय तक जो है 30 फुट बर्फ के नीचे भी अपने आप को जीवित रख पाए। और आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, शायद दुनिया में अपने आप में अनूठा ये उदाहरण था कि एवलांच में इस तरीके के हालात में भी, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से सैनिकों को तैयार किया जाता है उसमें उनकी मेंटल रोबस्टनेस, यानी मैं जीवित रहना चाहता हूं, ये जो आकांक्षा है, उत्तम लालसा होती है, वही बहुत बड़ी ताकत होती है ऐसे मोर्चों पे जीवित रखने के लिए। हनुमंतप्पा 19 मद्रास रेजिमेंट में थे और शायद 13 साल की सर्विस वो कंप्लीट कर चुके थे। कुछ समय बाद उनके पास मौका होता, वो चाहते तो सेना से रिटायर हो सकते थे, लेकिन एक शहीद के तौर पर आज इस जवान की घर वापसी हो रही है और पूरे परिवार के लिए ये दुख की घड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ जैसा आपने कहा, ये गौरव का भी एक क्षण है कि हमारे जवान किन स्थितियों के साथ, किस मजबूती के साथ भारतीय सेना और उसके जवान तैयार होते हैं और मोर्चों पर डटे रहते हैं। कौन कौन लोग इस वक्त प्रणय यहाँ पर आए हुए हैं?
क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से जवानों, बड़ी तादाद में आम लोग तो मौजूद हैं, सेना के भी जवान वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। और हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें, धारवाड़ बेतादूर की ये तस्वीरें वो देख रहे हैं। बेतादूर गांव में शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, वो आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और सेना के जवान, ख़ासतौर पर हनुमंतप्पा की रेजिमेंट के तमाम जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम भी श्रद्धांजलि देते हैं लांस नायक हनुमंतप्पा को। IBN 7 पर खबरें जारी हैं। और शहीद हनुमंतप्पा को उनके गृहनगर में ये आखिरी विदाई दी जा रही है। बेतादूर धारवाड़ वो जगह जहां पर हनुमंतप्पा को श्रद्धांजलि देने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। सिर्फ उनके गांव के ही नहीं, सोनिया गांधी, सिर्फ उनके शहर के लोग नहीं, बल्कि और भी आसपास के इलाकों के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं और अंतिम विदाई दे रहे हैं लांस नायक हनुमंतप्पा को। हनुमंतप्पा को बचाने की बहुत कोशिशें की गईं। एकमात्र जवान थे जो कि सियाचिन में बर्फ में दबने के बावजूद जिंदा थे, और उनके जिंदा निकाले जाने के बाद लोगों को काफी उम्मीद थी कि उन्हें बचा लिया जाएगा। और ये हम आपको दिखा रहे हैं सूबेदार नागेश टीटी, कांस्टेबल मुश्ताक अहमद, ये वो लोग हैं, लांस नायक सुधीश भी, जो हनुमंतप्पा के साथ साथ शहीद हुए थे। कांस्टेबल महेश PN, कांस्टेबल गणेशन, हवलदार एनुमलाई M, कांस्टेबल राममूर्ति N, कांस्टेबल सूर्यवंशी SB, लांस नायक S कुमार, ये वो लोग हैं जो हनुमंतप्पा के साथ साथ शहीद हुए थे। और शहीद हनुमंतप्पा को आखिरी सलाम, हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। IBN 7 पर खबरें जारी हैं। देश के वीर शहीद हनुमंतप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। उन्हें अपने साथियों के द्वारा सलामी दी जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बेतादूर धारवाड़ की, जो कि गृहनगर है लांस नायक हनुमंतप्पा का। साथ ही साथ आप उन वीर जवानों की तस्वीरें और नाम भी देख पा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, जो कि हनुमंतप्पा के साथ ही शहीद हुए थे। ये एक ऐसी दर्दनाक घटना थी जिसने देश के लोगों को ये भी अंदाज़ा दिया है कि हमारे देश के वीर जवान कितनी मुसीबतों, कितने मुश्किलात के बाद सियाचिन जैसी खतरनाक जगहों पर रहते हुए देश के लोगों की सुरक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करते हैं। हनुमंतप्पा को जिंदा निकाला गया था, उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो गया था और उसके बाद एक के बाद एक उनके शरीर के सभी अंग खराब होते चले गए और उनका बचना नामुमकिन हो गया था। अंतिम समय में ये खबरें भी आईं। आखिरकार हनुमंतप्पा भी शहीदों की इस लिस्ट में शामिल हुए। उनके परिवार में दुख का माहौल भी रहा, लेकिन साथ ही साथ एक गौरव की अनुभूति भी रही। आप देख सकते हैं, तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त बेतादूर धारवाड़ में उस जगह पर पहुंचे हैं जहां हनुमंतप्पा को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके अलावा नागेश टीटी, मुश्ताक अहमद, लांस नायक सुधीश B, कांस्टेबल महेश PN, कांस्टेबल गणेशन, ये सब भी वो वीर जवान रहे जो शहीद हुए थे। इनमें एनुमलाई M हवलदार थे, जो कांस्टेबल राममूर्ति N। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय आपको ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। प्रणय, अभी इस वक्त क्या चल रहा है और कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? प्रणय,
प्रणय से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। प्रणय, हम आपको बता दें, लगातार सीधी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। परिवार में दुख का माहौल भी है, परिवार गमगीन भी है। तो वहीं हनुमंतप्पा के गांव में लोग काफ़ी फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं। इन सभी शहीदों के गाँव में और शहरों में हमने देखा था किस तरह से पोस्टर्स लगाए गए थे, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और अब जब अंतिम विदाई दी जा रही है शहीद हनुमंतप्पा को बेतादूर धारवाड़ उनके गृहनगर में, तो यहाँ इस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जब पार्थिव देह को लाया गया हनुमंतप्पा की, फिर इसके बाद उनकी पार्थिव देह को यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा गया, जहाँ लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उनके रेजिमेंट के साथियों ने उन्हें आखिरी सलामी भी दी। और ये तस्वीरें उनके अंतिम संस्कार की। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी अंतिम विदाई, आखिरी सलाम शहीद हनुमंतप्पा को दे रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रणय आपको ज्यादा जानकारी देंगे। प्रणय, कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, परिवारजनों के अलावा आप देख सकते हैं जितना बड़ा हुजूम है, बहुत सारे लोग, और जिस तरीके से पूरे देश की भावनाएं हनुमंतप्पा कोप्पड़ से जुड़ी थी, लांस नायक हनुमंतप्पा कोप्पड़ के साथ पिछले कुछ समय के बाद, तो एक शहीद का शव जब घर आया है तो आसपास से बहुत सारे गांव से उनके नजदीक मतलब परिवारजनों के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं वहां जमा हुए हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो और जिला प्रशासन के हैं, सेना के बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पूरे सैनिक सम्मान के साथ जो है ये अंतिम संस्कार हो रहा है। शहीद का वो शहीद हुए हैं और शहीद का एक जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार ही ये अंतिम विदाई दी जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किस तरीके से विदाई दी जा रही है, महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से हनुमंतप्पा कोप्पड़ के लिए ये जो भावनाएं लोगों की जो है स्पष्ट जो उजागर हो रही हैं, वो अपने आप में बताता है कि एक शहीद को लेके जो लोगों की जो मनस्थिति है, जो लोग जिस तरीके से सोचते हैं एक शहीद को लेके, ये उसका प्रतीक है कि सरहद पे भले ही हमारे जवान तैनात होते हैं मोर्चों पे, लेकिन देश को भी इस चीज का एहसास होता है कि हमारे जवान वहाँ किन स्थितियों में हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए वहाँ खड़े होते हैं। और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना मोर्चा नहीं छोड़ते, क्योंकि सियाचिन एकमात्र दुनिया की ऐसी जगह है जिसे तीसरा पोल भी कहा जाता है। दुनिया की कोई भी ऐसी फौज नहीं है जो उतने ऊंचे अल्टीट्यूड के ऊपर, 18,000 20,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर अपने मोर्चों को संभालती है, वहां डटी रहती है। तो ऐसे में ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण भी है। और उसके अलावा हनुमंतप्पा कोप्पड़ ने जिस तरीके से एक जीवट का प्रदर्शन किया, वो तो खैर अपने आप में उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से उनके अंतिम संस्कार के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां उमड़े हैं। और इसके अलावा अभी इंतजार हो रहा है उन बाकी 9 साथियों का जो अब भी सियाचिन में फंसे हुए हैं, उस जगह पे उनके पार्थिव शरीर वहां अभी तक फंसे हुए हैं, क्योंकि मौसम साफ नहीं हो पाया था। हमारे सहयोगी अशोक बागरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम सीधे उनका रुख कर रहे हैं। प्रणय, अशोक, क्या अभी चल रहा है? और क्योंकि राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी जा रही है, तो कौन कौन लोग शामिल हुए हैं यहाँ पर? जी, हम लोग अभी इनके जो नेटिव विलेज है लांस नायक हनुमंतप्पा के बेटादूर में है, और यहाँ पे उनका फुल स्टेट ऑनर्स के साथ अंतिम संस्कार हो गया है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जहाँ तक कि उनके रेजिमेंट का सवाल है, उनके रेजिमेंट के सारे अफसर यहाँ पे आए हुए थे। और जो डिवीजन कमांडर है इस जगह के, मेजर जनरल, वो भी यहाँ पे आए थे अपने और साथियों के साथ। उनके जो पार्थिव शरीर को भारत के फ्लैग में लपेटा गया, और उसके बाद उनको यहीं पे जो ग्राम सभा की बिल्डिंग है उसके नजदीकी जगह पे दफनाया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक कि एक छोटा सा मेमोरियल उनकी याद में वहाँ पे लगाया जाएगा। एक बस्ट जिसे कहते हैं, वो वहाँ पे जहाँ पे उनको दफनाया गया है वहाँ पे ये बस्ट को इंस्टॉल किया जाएगा। तो अभी जो यहाँ पे ग्राउंड पे परिस्थिति है वो ये है कि आसपास के गांव से जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं, और जो जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार हो रहा है वहाँ पे आसपास अगर हम देखें तो जितने भी घर हैं उनके मकानों की छतों पर लोग बैठे हुए हैं, और ग्राम सभा की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी लोग छतों पर बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो आसपास जितने 2-4 पेड़ हैं उन पे भी सारे लोग जो आसपास के गांव के लोग आए हुए हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए लांस नायक हनुमंतप्पा को। और अभी जो परिस्थिति है वो ये है कि अंतिम
संस्कार उनका हो चुका है और उनको राजकीय सम्मान के साथ और पूरे रिस्पेक्ट के साथ बरी कर दिया गया। हम तस्वीरों में देख रहे हैं अंतिम सलामी भी दी जा रही है यहाँ पर। अशोक, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या बेतादूर के ही लोग हैं या आसपास के शहरों के भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? दोबारा आपको लेकर चलेंगे। बहुत यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, पुलिस बल को भी यहाँ पर लगाया गया है। और हम लगातार आपको शहीद हनुमंत थप्पा के अंतिम संस्कार की ये जो तस्वीरें हैं और इससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का।